Hello student. So today we continue exercise 14.1. We have completed question number 6. Now we look question number 7. Question number 7 में आपका शायद हाफ हो गया था, ठीक है, फिर भी एक बार और रिकॉल कर लेते हैं और एक बार और हम देख लेते हैं. The length and breadth of a rectangular playground is in the ratio of 4:1. The cost of finishing the playground at a rate of 50 rupees per meter is 5,000 rupees. Find the dimensions of the प्लेग्राउंड. तो आपको क्या बताया यहाँ पे, देखिए लेंथ और ब्रेथ का जो है रेशियो दिया है. दैट मीन्स आपको मेजरमेंट जो डायमेंशन है वो आपको मीटर सेंटीमीटर में नहीं दी हुई है, किसमें है, रेशियो में. दैट मीन्स यदि 4 रेशियो किसका लेंथ का है तो 1 रेशियो किसका है, आपका ब्रेथ का है, ठीक है. और यहाँ पे देखिए एक चीज और दी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड रेट दी है और टोटल कॉस्ट दी है. तो हम इससे पहले क्या कर रहे थे, जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होती तो आपके पास क्या होती थी, पेरीमीटर होती थी और रेट होती थी. तो हम उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारी निकल के आती थी टोटल कॉस्ट. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट करेंगे, ठीक है. जो गिवन है हमने वो लिख लिया है, लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ पे एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना, जो कि हमने क्या ले लिया, 4x और 1x, ठीक है, क्योंकि रेशियो में थी. ये किस रेशियो में था, 4:1 में था, तो हमने 4x और 1x ले लिया है, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड क्या है आपकी, 5,000 टोटल कॉस्ट है. निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड टोटल कॉस्ट अपॉन रेट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो टोटल कॉस्ट थी आपकी 5,000 और रेट थी आपकी 50. तो यहाँ पे कट किया, 0 से 0 कट हो गया, 5 बन जा और 500 जा 500, तो ये हो गया 100 मीटर. आपकी क्या निकल गया, पेरीमीटर. अब जो पेरीमीटर आपको मिल गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे. वो क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ क्या है आपकी 4x 1x, यहां से क्या करेंगे आप, 4x प्लस 1x हो जाएगा आपका 5x, ये है आपका मल्टीप्लाई में, तो 4 2 हो जाएगा 10. 10 यहाँ पे किस में है आपका, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ नीचे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, जो 10 से 10 आपका कट हो जाएगा. यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 10. तो यहाँ पे ये मिली है आपकी x की वैल्यू. अब आपको क्या करना था, 4x है यहाँ लेंथ, तो आपकी क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 4x, तो हो जाएगा 4 इंटू 10, दैट मीन्स 40 मीटर, ठीक है. फिर आएगी आपकी ब्रेथ कितनी है, 1x, दैट मीन्स 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 मीटर. तो यहाँ पे आपको डायमेंशन मिल गई, लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना. अब हम देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. देखिए, पारुल रन्स ट्वाइस अराउंड द स्क्वायर पार्क विथ साइड 50 मीटर, whereas Hitin runs thrice around the rectangular park with length 100 meter and breadth 75 meter. Who covers less distance? अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, लेस डिस्टेंस, दैट मीन्स कितनी कवर्ड कर रहे हैं वो डिस्टेंस. तो अब यदि वो पार्क के अराउंड यदि आपको क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर ही है एक टाइप से, वो क्या है आपकी पेरीमीटर, क्योंकि इसके अराउंड वो घूम रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं. तो आपको क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर. इसमें कहीं लिखा नहीं है कि पेरीमीटर फाइंड करनी, पर आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत है कि यदि वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के चारों ओर का, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री कवर कर रहे हैं. बाउंड्री किसमें होती है, पेरीमीटर में. तो हमने क्या किया है, पेरीमीटर ही निकालेंगे. सबसे पहले फॉर पारुल के लिए देखेंगे, पारुल की क्या है, स्क्वायर पार्क है आपका. कौन सा पार्क है, स्क्वायर पार्क. तो पेरीमीटर ऑफ किसकी लगाएंगे, स्क्वायर की, ठीक है. साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है आपकी, 50 मीटर, और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या देखेंगे, 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर. यहाँ से मिल गई, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, पारुल ने बोला है, पारुल रन्स ट्वाइस अराउंड द स्क्वायर पार्क, ठीक है. पारुल कितना दौड़ रही है, 2 राउंड लगा रही है. कितने राउंड लगा रही है, 2 राउंड. तो ठीक है, एक राउंड में उसने कितनी कवर की, 200 मीटर. तो 2 राउंड्स में कितनी कवर करेगी, 2 इंटू 200 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 मीटर. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय पारुल इज 400 मीटर. अब आपको इसी टाइप से किसका निकालना है, हितिन के लिए. तो हितिन जो है वो रेक्टेंगुलर पार्क में रन कर रहा है. तो हमने देखा लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, 100 मीटर, और ब्रेथ कितनी है आपकी, 75 मीटर. तो यहाँ से पेरीमीटर निकालेंगे किसकी, रेक्टेंगल की. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो जाएगा 200 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 175. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 350 मीटर. तो यहाँ से आएगा, हितिन रन्स थ्राइस, कितने राउंड लगा रहे हैं, थ्राइस मतलब 3 राउंड लगा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, ये आपकी 1 राउंड की निकली है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हितिन इज इक्वल टू 3 इंटू 350, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1050 मीटर. तो उसमें पूछा था हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली पारुल ने कितना डिस्टेंस कवर की, 400, और इसने कितनी की, 1050, दैट मीन्स पारुल रन्स
लेस डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 9, 10, 11, 12 कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ से आपको किसमें देखना है, 13, 14 और 15 देखेंगे। तो 13 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैविंग पेरीमीटर, जिसकी पेरीमीटर कितनी है 600 मीटर एंड ब्रेथ 90 मीटर, ठीक है। तो हमें किसकी फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें पेरीमीटर गिवन है और ब्रेथ भी आपको क्या है, गिवन है। तो देखिए जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड 600 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड कितनी है यहाँ पे 90 मीटर। तो हम फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं, ठीक है। आपको जो बेसिक्स है वही चलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की कितनी है, यहाँ पे 600 पुट करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2, लेंथ के प्लेस पे एल ही रहने देंगे, और बी आपकी ब्रेथ जो है वो कितनी है 90 मीटर, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 यहाँ से किसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से किसमें ट्रांसपोज होकर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 1 जा 2, 300 हो जाएगा 600, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा l प्लस 90, 90 आपको l तो क्या है आपका सॉरी वेरिएबल है, तो l तो फाइंड करना है, तो हम 90 को क्या कर देंगे, प्रपोज कर देंगे टू दी लेफ्ट हैंड साइड। तो 90 आपका यहाँ पे ट्रांसपोज होके कितना हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये हो गया 210, तो l इज इक्वल टू आ गया 210 मीटर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 210 मीटर। ओके, सेम था, कोई दिक्कत नहीं था, इजी क्वेश्चन है एकदम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एन एथलीट टेक्स 12 rounds of a rectangular park, 150 meter long and 100 meter wide. Find the total distance covered by him. तो उसने पूछा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि कितना 150 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स उसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, और यहाँ पे 100 मीटर क्या है वो वाइड है, दैट मीन्स कितना है चौड़ा है, ब्रेथ दी हुई है, तो क्या है उसका 150 मीटर सॉरी 150 हो जाएगी लेंथ और 100 मीटर उसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया हमने, लेंथ ऑफ द पार्क 150 मीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 100 मीटर। फिर यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसकी लगाएंगे, पेरीमीटर ही लगाएंगे, क्योंकि ठीक है वो भी क्या कर रहा है, एक राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो राउंड कहाँ लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आउटर बाउंड्री पे ही घूमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ के प्लेस पर हमने 150 और ब्रेथ के प्लेस पर हमने क्या लिया 100, 150 प्लस 100 हो गया आपका 250, 250 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें 2 से, तो ये हो गया आपका 500 मीटर। ये कितने राउंड का निकला, सिर्फ एक राउंड यदि वो लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 500। तब ऐसे वो कितने राउंड कवर कर रहा है, एन एथलीट टेक्स 12 राउंड्स, कितने राउंड 12 राउंड्स, तो हमने क्या किया, एन एथलीट टेक्स 12 राउंड्स, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज इक्वल टू 12 इंटू हो जाएगा 500, तो 12 5 हो जाएगा 60, 00, तो ये हो गया आपका 600 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रंजन वॉक्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 60 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर। स्मिता वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 55 मीटर, बोथ टेक 3 राउंड, ठीक है ना, दोनों कितने राउंड ले रहे हैं 3 राउंड। वो वॉक्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर पारुल और हितीन वाला किया, तो बिल्कुल आपको रंजन और स्मिता के साथ करना है, ठीक है। रंजन के लिए आप रेक्टेंगुलर के लिए फाइंड करेंगे और स्मिता के लिए कौन सा स्क्वायर पार्क के लिए पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और दोनों से हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही आपके कितने राउंड ले रहे हैं 3 राउंड्स ले रहे हैं। फिर आपको दोनों की जब आपके लिए पेरीमीटर मिलेगी तो आप देख लीजिएगा किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की और किसने कम डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिएगा, फिर भी यदि डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। तो ये आपको खुद से ही करना है। यहाँ पर आपकी 14.1 हो जाएगी आपकी कंप्लीट। अब जो है आपको निकल के आएगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा आपका एरिया। एरिया मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है। सपोज मैंने ये लिया मटेरियल, यहाँ पे इसको रख दिया, तो इसने कितना एरिया, इतना एरिया क्या किया है, कवर किया है, तो वो हमें देखना है। तो आपको यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ मिलेगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ किसका रहेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए 14.2, सबसे पहले 14.2 कट कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने, और कोई भी अब मुझे पर्सनल मैसेज करके नहीं बोलेगा कि मैम 14.2 क्यों नहीं कराई, कैसे नहीं कराई, आना है या नहीं आना है। मैंने अभी आपको क्या कर दिए, कट करा दिए, दैट मीन्स आपको 14.2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला है, तो वो आपको देख लेना है।
एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको कॉपी में राइट करके लर्न कर लेना है। और यहां से मिलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, आपको जैसे साइड सपोज दी है 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करा के कितना निकालेंगे, 16 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला जो है आपको कॉपी में राइट कर लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं, जो कि क्योंकि 14.3 में जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे आपके एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर। ठीक है ना, तो आपको ये आपको राइट कर लेने हैं। अब जो कि है हम 14.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.3। ठीक है, एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देख लेते हैं, ए, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एरिया ऑफ क्या लगाएंगे, रेक्टेंगल। सॉल्यूशन में देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। एल इंटू बी, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 12। ठीक है, 12 6 ठीक है, 12 6 72, 7 ऑन कैरी, 12 1 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगाते हैं अपन, स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट चलती है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। दैट मीन्स एरिया जो आपका फाइंड आउट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो पेरीमीटर होती है वो होती है ओनली सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, जब भी एरिया लगाएंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और जब भी हम पेरीमीटर तो ओनली आपकी सेंटीमीटर या मीटर रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब मैं ओनली वन क्वेश्चन ही कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सी है आपकी साइड कितनी है आपकी 10 होल 1/2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम 10.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाफ है, हाफ मतलब 0.5, तो ये हो गया 10.5। ठीक है, तो इसको ऐसे राइट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कराइएगा। सबसे पहले पॉइंट में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, सबसे पहले 105 हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या 5 5 से 25, 5 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0, फिर ये हो जाएगा आपका 5 0 1, तो ये होगा 5 2 10 1 ऑन कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1 1 0 2 5। अब आपको डेसिमल प्लेस करना है तो कहाँ करेंगे, कुछ नहीं है, यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट। जब हमने डेसिमल पढ़ाया था तो आपने देखा था यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट, तो टोटल कितने हो गए 2 पॉइंट। तो 2 डिजिट के पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हो गया आपका स्क्वायर मीटर आंसर, मतलब 110.25 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन सब में आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, जैसे कि हमने इसमें बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इनमें भी आप लोग कर लीजिएगा, और आपको बताना इसमें सबसे कम एरिया, लीस्ट एरिया किसका है। तो आप लोग इन सबको एरिया को फाइंड कीजिएगा और आप लोग बताइए ए बी सी में से किसका सबसे लीस्ट एरिया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे देखिए द साइड ऑफ द स्क्वायर इज कितनी है 24 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कमेंट ऑन द देयर पेरीमीटर। और पेरीमीटर भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की
यहाँ पे लेंथ फाइंड, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो हम ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए तो हमारे पास एरिया भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, इन्होंने एक चीज दे दी है अपन को, एक कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पे, क्या है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैविंग इक्वल एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या है आपका, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, देखिए कितनी दी हुई है, 24 मीटर। ठीक है, और भी कुछ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, वो ये दी है आपके 36 मीटर। ठीक है, एक जो आपकी क्या है कंडीशन दी है, दोनों का इक्वल सेम है, तो हम कुछ नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसकी करा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की, जो कि आपको ये क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको कंडीशन अप्लाई थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, सेम है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है आपकी नहीं पता है, लेंथ आपको पता है कितनी है, 36। ठीक है, और ब्रेथ आपको नहीं पता तो बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड कितनी है, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अब बी है, b इज इक्वल टू 24 इंटू क्या हो जाएगा, 24, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होके हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो कट कर दीजिएगा आप, 6 की टेबल आती है, 6 3 जा और 6 6 जा, हो गया कट, 6 1 जा, 6 4 जा, सॉरी यहाँ पे 6 4 जा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 जा कर लीजिएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 6 जा, 6 4 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 जा और 6 4 जा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल गई, b इज इक्वल टू मिल गया 4 4 जा, हो जाएगा आपका 16 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ब्रेथ आपको मिल गई है, किसकी, रेक्टेंगल की। अब पेरीमीटर फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, तो हम दोनों की पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे एरिया लिख रहे हैं मैंने, क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होती है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 24, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 ऑन कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 क्या है, मीटर। फिर हमें क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी है ये, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 लेंथ कितनी निकल के आई है, यहाँ पे लेंथ है आपकी 36 जो कि आपको गिवन थी, ब्रेथ आपकी निकल के आई है 16। ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पे 6 6 हो जाएगा 12, 1 ऑन कैरी, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, जो एक कंडीशन दी थी उसके लिए हमने अप्लाई किया है, और दोनों से हमने क्या निकाला है, उसकी ब्रेथ, और फिर हमने निकाली उसकी पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, our drawing room is 5 meter 40 centimeter long and 4 meter 10 centimeter wide. दैट मीन्स आपको लेंथ और उसकी क्या दी है, ब्रेथ दी है। हाउ मच कारपेट इज रिक्वायर्ड टू कवर द ड्राइंग रूम, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कारपेट। ठीक है ना, कितना कारपेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, अब देखिए कारपेट को बिछाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया, कि कारपेट कितना एरिया कवर करेगा। उसको जब हम इसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे कारपेट को, ठीक है, बिछाएंगे तो उसमें कितना एरिया वो कवर करेगा। जबकि हमें देखिए यहाँ पे क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कारपेट इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट 325 रुपीज। तो कुछ नहीं है, देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या है आपके लिए, ड्राइंग रूम, लेंथ ऑफ ड्राइंग रूम कैसा है आपका, रेक्टेंगल शेप में है। कितनी है ये, ड्राइंग रूम की लेंथ है आपकी 5 मीटर 40 सेंटीमीटर, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी आपके लिए इस टाइप से यूनिट दी हुई हो तो हम इसको लिए चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है ना, तो ये सीधा बन जाता है आपका 5.40 मीटर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगी ब्रेथ, क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ ड्राइंग रूम। ठीक है, वो कितनी दी है आपकी, यहाँ पे है 4
मीटर 10 सेंटीमीटर, 4 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगी 4.10 मीटर। दोनों ही चेंज हो गई आपकी मीटर में, ठीक है। अब इसको करना ज्यादा इजी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लगाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, कारपेट। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 5.40 इंटू 4.10, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 जीरो पीछे है, तो इसको 2 जीरो को हम ऐसा राइट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 54 और इंटू करा देंगे किसका, 41 का। तो यहाँ हो जाएगा 54 इंटू 4, 4 हो जाएगा 16, 1 ऑन कैरी, 4 5 20 और 1 हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 4 1 1 ऑन कैरी 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 1 4। अब आपको क्या कराना है, पॉइंट देखना है, यहाँ से कितने हैं 2 डिजिट, यहाँ से कितने हैं 2 डिजिट, दैट मीन्स 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉइंट प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 22.14। इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता, पीछे यदि डेसिमल के बाद कोई भी जीरो है तो आपको इसको नहीं भी यदि राइट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा 22.14 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया मिल गया। अब आपको देखिए यहाँ पे जो कारपेट की कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट पे करनी हो रही है, 325 रुपीज। यहाँ पे लिख दीजिए 1 स्क्वायर मीटर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कारपेट इज इक्वल टू 325 रुपीज, ठीक है। जबकि हमें निकालनी कितनी कॉस्ट, कितना एरिया कवर कर रहा है 22.14, तो यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ 22.14 मीटर स्क्वायर कारपेट, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 325 इंटू 22.14 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया आपका 7,195 रुपीज .50 रुपीज। तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था। अब देखिए आपकी जो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इफ इट इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, स्क्वायर है, ये एक टाइप का क्या है, स्क्वायर, क्योंकि एक ही साइड दी है तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपको देखिए एक साइड दे दी है उन्होंने, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये भी क्या है आपका रेक्टेंगल है, क्योंकि लॉन्ग और वाइड मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही गिवन है, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपकी लेंथ और ये हो जाएगा आपकी क्या ब्रेथ। तो इन दोनों का भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, फिर हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे कराया था। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा कि आपने 5th क्वेश्चन देखा वैसे आपका 6th क्वेश्चन, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए और सेम क्वेश्चन आपको 7th भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, ठीक है। और इसकी जो रेट है कितनी है 40 पर मीटर, 40 पर मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सॉरी इसमें क्या फाइंड करनी है आपको, फेंसिंग। तो आपको फेंसिंग मैंने आपको बताया था 14.1 में आपको बताया था पेरीमीटर होती है फेंसिंग, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर, ठीक है। और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट 21 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इसमें आपको पेरीमीटर भी फाइंड करनी है और आपको एरिया भी फाइंड करना है, दोनों ही चीज आपको फाइंड करनी है। तो क्या कर लेंगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको, अच्छा ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी आपको सिंपल है जैसा कि हमने 14.1 में देखा था। तो एक काम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको गिवन क्या है वही लिख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन है आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है ये आपकी 34 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर लेते हैं 34.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, कितनी है ये आपकी, ये दी हुई है आपकी 16 मीटर 30 सेंटीमीटर, दैट इज 16.30
मीटर। ठीक है, फेंसिंग है तो मैंने आपको क्या बताया, इसके सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ किस शेप की है आपकी, रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 सॉरी पहले हम फॉर्मूला लिखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है 34.20 प्लस 16.30। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 24 प्लस हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, 1 ऑन कैरी, ये हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स 2 इंटू 50.50 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 2 5 ज़ा 0, 1 ऑन कैरी, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 0 और हो जाएगा 1 और 2 5 ज़ा 10। ये आ गया आपका 101 101, 0 हटा देंगे हम पीछे से, मीटर। ठीक है, कॉस्ट दी है, कितनी दी है ये 40 पर मीटर। ठीक है, तो हम निकालेंगे 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है आपके लिए 40 रुपीज, कितनी कॉस्ट है 40 रुपीज, आपके लिए कितने के लिए निकालनी है, सिंस यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 101 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी 40 इंटू करा देंगे किससे 101 से, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा पहले। ठीक है, 4 1 4, 4 0 0 और 4 1 4, दैट इज कितना आ गया ये आपका 4040 रुपीज, ये आ गया आपका। ठीक है, ये हुआ है आपका हाफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि आपको एरिया फाइंड करना है, पर आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, पूरी कॉस्ट निकालनी है वो किसकी, स्क्वायर मीटर के लिए। स्क्वायर मीटर किसमें होता है, एरिया में, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल एरिया। तो हम टोटल एरिया, तो यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 34.20 इंटू 16.30। ठीक है, इसका हम एरिया फाइंड, ठीक है, ये निकल के आएगा आपका 557.4600, तो यहाँ से हम 00 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 557 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब कॉस्ट दी है 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है आपके लिए पे करनी हो रही है 21 रुपीज। ठीक है, तो आपके लिए कितने के लिए निकालनी है, आपकी टोटल एरिया कितना है आपका 557.46 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 21 इंटू करा देंगे किससे 557.46 से, तो ये डायरेक्ट आपके लिए आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई, तो ये आपकी डायरेक्ट आ गया आपका 11,706.66 रुपीज, ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, पहले आपको पेरीमीटर फाइंड करनी थी तो उसके लिए कॉस्ट फाइंड की फेंसिंग के लिए, फिर हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी किसके लिए, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, वो क्या होती है आपके लिए एरिया फाइंड करना होता है सबसे पहले, तो हमने एरिया फाइंड किया और 21 से उसका क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कट कर लीजिएगा, ये आपको नहीं मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 कट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्लफिंग फाइंड करनी है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सेम है जैसे कि मैंने करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बन जाना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 भी कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवर रूम इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, a square carpet of side 12 meter is to be laid on its floor, find the area of floor which will remain where। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज आपका रूम है, उसमें आपको कारपेट को आपको सेट करना है। ठीक है ना, तो वो कारपेट जो किस शेप में है, आपका स्क्वायर शेप में, और जो आपका रूम है वो किस में है, रेक्टेंगल शेप में। तो आपको ये बताना है कि कारपेट को हम जब हम सेट कर देंगे, उसको बिछा देंगे, तो उसके बाद आपका कितना एरिया जो है वो रह जाएगा। ठीक है, रिमेन रहेगा, ठीक है, बचा रहेगा, लेफ्ट रहेगा, तो आपको वो बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो गिवन है वो लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ रूम कितनी है आपकी यहाँ पे, ये है आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे हम सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रूम जो है वो किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 17 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 170 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फिर हमें फाइंड करनी है, क्या दिया है, साइड ऑफ कारपेट, यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइड ऑफ कारपेट कितनी है, ये एक साइड दी है उसकी कितनी है 12 मीटर। ठीक है, तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका कितना 144 मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है, क्या बताना, फाइंड द एरिया द फ्लोर विच विल रिमेन। ठीक है, द लिखेंगे हैंस द रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया फाइंड करने के लिए ऑन द फ्लोर, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रूम जो कि निकाला था माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कारपेट से। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रूम क्या निकाला है, हो जाएगा एरिया ऑफ रूम आपका कितना था 170, जो कि अपन फाइंड कर चुके हैं, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ कारपेट 144, इसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपको कितना एरिया लेफ्ट रहेगा, 26 मीटर स्क्वायर एरिया जो रहेगा वो आपका लेफ्ट रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी टाइप से जो क्वेश्चन है वो हम कट कर लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ठीक है, आप लोग एक खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने करा दी उससे आगे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 15 16 लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पे कट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 17 भी कट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 14.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और 14 चैप्टर भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और सिलेबस जो है वो भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इससे आगे यदि आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक यू स्टूडेंट।